मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को शुभ गुड इवनिंग हो। और जैसे हम लोग पहले से जानते हैं, 2-3 वीडियो हम छोड़ चुके हैं और पढ़ाए हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी 11 के लिए बिल्कुल नया है। यह 10th में 8 में नहीं है। इसका शुरुआत 11 क्लास से ही है। तो इसको आराम से और शांति दिमाग से समझेंगे तो यह भारी मैथ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। पर इसको समझने के बाद ही आसान लगता है। तो इसमें कुछ सांकेतिक प्रतीक भी है और इक्वल सेट जो है हम जानते हैं, जैसे दो सेट हो और उनके एलिमेंट बिल्कुल बराबर हो, यानी सदस्य बिल्कुल बराबर हो, समान हो, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं, अन्यथा इक्वल सेट नहीं कहते हैं। यानी ए इक्वल बी, यानी ए बराबर बी और अनइक्वल हो तो इसको कहेंगे कि नॉट इक्वल टू है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी है। पर यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि ए इक्वल टू 2 3 है और बी इक्वल टू 3 2 है और सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसको भी सॉल्व किया गया है तो 2 3 या 3 2 आ रहा है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो ए बराबर बी है, सी बराबर बी बराबर सी है, या ए बराबर सी है, बी बराबर सी है, तीनों आपस में बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर बी, बी बराबर सी। इसको लिखने का ये तरीका है, ए बराबर बी बराबर सी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ सांकेतिक रूप में है, जैसे इस जो संकेत दिया है इसको इज फॉर ऑल पढ़ा जाता है। इज फॉर ऑल का मतलब कि वह एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, अन्यथा और में भी हो, तो इसको पढ़ा जाएगा इज फॉर ऑल। ठीक से देखिए, इज फॉर ऑल, इज फॉर ऑल इसको पढ़ा जाता है। जैसे x बिलोंग्स टू ए, हाँ, इम्प्लाइज ये संकेत है, इम्प्लाइज इसको पढ़ा जाता है x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, या इसको x बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। इसको शॉर्ट में ही लिख सकते हैं इज फॉर ऑल x, यानी x जो है ए का भी सदस्य है, बी का भी सदस्य है। जैसे इसमें दो देखिए, दो ए का भी सदस्य है, बी का भी सदस्य है, सी का भी सदस्य है। जस्ट लाइक 3 जो है ए का भी सदस्य है, बी का भी सदस्य है और सी का भी सदस्य है। इसको इज फॉर ऑल कह सकते हैं, इज फॉर ऑल एक्स, इज फॉर ऑल एक्स पढ़ सकते हैं। यानी जो है यह एक्स जो है, एक्स बराबर आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, यानी इसका इस सदस्य है। ए बराबर बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ते हैं, या इसको टू वे इम्प्लीकेशन भी पढ़ते हैं, टू वे इम्प्लीकेशन, हाँ, टू वे इम्प्लीकेशन एक्स बिलोंग्स टू ए, या इसको पढ़ सकते हैं इज फॉर ऑल एक्स, इज फॉर ऑल एक्स। तो इसको पढ़ने का भी तरीका यही है, इसका माने होता है इफ एंड ओनली इफ। हाँ, इसको शॉर्ट कट में इसको लिख सकते हैं, IFF लिखने का मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ। इसका माने यह है कि इम्प्लाइज, इम्प्लाइज इसको पढ़ा जाता है ए इम्प्लाइज बी, का मतलब है कि इसका अर्थ है कि ए सत्य है तो बी सत्य है, ए सत्य है तो बी सत्य है, ए सत्य है तो बी सत्य है, इसका मतलब हुआ। टू इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, या इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि यदि ए का अर्थ है कि यदि ए सत्य है तो बी सत्य है। ठीक से समझिएगा, हाँ, इफ एंड ओनली इफ
या टू वे इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि यदि ये सत्य है, यदि ये सत्य है तो बी सत्य है, यदि बी सत्य है तो ए सत्य है, यदि ए सत्य है तो बी सत्य है, यदि बी सत्य है तो ए सत्य है। इसका यही मतलब हुआ है। टू वे इम्प्लीकेशन का मतलब ये हुआ। इसको संकेत में आप जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे और भी आप दे सकते हैं। ए बराबर, इसको लिख सकते हैं ए बी सी, बी बराबर आप लिख सकते हैं बी है, ए है और सी है, तो ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं आराम से। या इसमें और लिख सकते हैं इसको, इसको किसी भी लिख सकते हैं, इज फॉर ऑल एक्स, यानी सभी आपस में क्या है, बराबर है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए implies ए बिलोंग्स टू ए, implies ए बिलोंग्स टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ए जो है इसका, और इसी में लिख सकते हैं इज फॉर ऑल, ए ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए जो है सबका सदस्य है। तो इसमें और माने इसको सांकेतिक रूप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसको पढ़ने का तरीका है इज फॉर ऑल एक्स, यानी वह व्यक्ति या वह एलिमेंट जो सबका सदस्य हो, सबके साथ है, उसी को कहते हैं इज फॉर ऑल एक्स। एक बार और पढ़ लीजिए इज फॉर ऑल एक्स। यह आपके समय के अनुसार बराबर काम आएगा। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़िएगा, एमए बीए जैसे भी जाइएगा, इस सांकेतिक चिन्ह का काफी महत्व है। इसमें आप भूलिएगा नहीं, इसको समझिएगा। इज फॉर ऑल एक्स लिखने का ये तरीका है। अगर इक्वल सेट इस तरह से लिखा है तो आप इस तरह से सांकेतिक, और किताब जब आगे पढ़िएगा तो इसी तरह से दिया रहेगा, लिखा रहेगा, आपको समझने में कठिनाई होगी। लेकिन इसी समय इसको जान जाइएगा तो इसको लिखने में कठिनाई नहीं होगी। अब अगर आपको ये कंसेप्ट, ये संकेत, ये बात सभी हमारी बात समझ में आ रहा है, और समझ में तभी आएगा जब इसको सीरियली देखिएगा, समझिएगा, और यथासंभव जहाँ तक हो सके इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, तो आपके मित्र भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, और पहला नोटिफिकेशन आपको हर संभव पहले मिलेगा। इसको सीरियली पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा जहाँ के तहाँ दिमाग से उड़ जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको सीरियल वाइज पढ़िएगा, तो मैथ ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जय हिंद।